है, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस सुनाता हूं। सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सैयदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513, सफ़ा नंबर 513। अनिल इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन ख़ातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदम लमुंजदिलुन फ़ी तीनती व सउख़बिरुकुम बि अव्वल अमरी व दावतो इब्राहीम व बशारतो ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदाअतनी व क़द ख़रज लहा नूर अदा लहा मिन्हु क़ुसूर शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाई, बहुत शानदार हदीस। बाबू को बैठाइए, बाबू को बैठाइए। अच्छा जाने दीजिए, पेशाब की जरूरत है तो जाने दीजिए। इधर देखिए, आप लोग नाराज तो नहीं हुए? ये देख रहे हैं, ये बच्चा 4 साल का है, लेकिन जाग देखिए माशाल्लाह अभी तक कैसे जाग रहा है। मुझको बिल्कुल बहुत ऐसे देख रहा है जैसे बच्चा चांद को देखता है। माशाल्लाह। इधर देखिए, अदब से बैठिए, होश में बैठिए। मैंने अभी आपको मिशकात शरीफ की दूसरी हदीस इधर देखिए आपको सुनाई। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस, मतलब सुनिए। इधर देखिए, हजरत इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, क्या फरमाते? इधर देखिए, इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, क्या फरमाते? गौर से सुनिए। हजरत इरबाज बिन सारिया फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, पानी और मिट्टी की मंजिलें तय कर रहे थे, आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। नबी फरमाते हैं, अन करीब मैं तुमको माजी की खबर दूंगा और कान खोल कर सुन लो, मैं इब्राहीम की दुआ हूं जो उन्होंने काबा के सामने मेरे हक में दुआ किया था। मैं ईसा की बशारत हूं जो उन्होंने अपनी कौम से बशारत दिया था कि मेरा नाम अहमद होगा, खातिमे पैगंबर होंगे, आखिरी नबी होंगे, उनका नाम अहमद होगा। तो मैं इब्राहीम की दुआ हूं, ईसा की बशारत हूं, और अपने माँ का खूबसूरत मंजर हूं, और अपने माँ का खूबसूरत मंजर हूं जो मेरी माँ ने देखा था। मेरी माँ ने क्या देखा? जिस वक्त मैं पैदा हुआ, जिस वक्त मैं पैदा हुआ, मेरी माँ ने यह देखा, उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक हर चीज को मुनव्वर कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो, नबी ने क्या कहा? जोर से बोलो। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, पानी और मिट्टी के बीचों बीच थे। ऐ बाबू, नबी फरमाते हैं कि मैं इब्राहीम की दुआ हूं, दुआ जो उन्होंने काबा के सामने मेरे हक में दुआ किया था, और मैं ईसा की बशारत हूं, बशारत जो उन्होंने कौम से कहा था कि आखिरी पैगंबर आएंगे जिनका नाम अहमद होगा जमीन पर, जिनका नाम अहमद होगा, मोहम्मद होगा। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि मैं अपने माँ का खूबसूरत मंजर हूं, मंजर जो मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा। क्या देखा? इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी ने देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक लाइट निकली, लाइट, एक रोशनी निकली,
उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा बेटा मोहम्मद आया, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा बेटा मोहम्मद आया। हजरत आमना कहती है और खुद नबी कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी ने देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक 450 किलोमीटर हर चीज को रोशन कर दिया, हर चीज को मुनव्वर कर दिया। अब आप बताओ, हम हदीस की माने कि किसी खबीस की माने? और जोर से बोलो, अरे बोलो बाबू। नबी फरमाते हैं कि जब मेरी अम्मी ने जब मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी ने क्या देखा? जोर से बोलो, अरे क्या देखा? कि उनके बदन से नूर निकला। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं। मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो, 513। गलत साबित करने पर इनाम कितना? जल्दी बोलो। उनको कहिए लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन इधर देखिए, गीदड़ भपकी देना तो कमाल है, लेकिन मौलाना रब्बानी की तरह पूरी ठोस हदीस सुनाना कमाल। अरे बोलो, सबके बस की बात नहीं है। जोर से बोलो, सबके बस की बात। अच्छा ये बताओ, नबी ने क्या कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी ने क्या देखा? उनके बदन से, जल्दी बोलो, एक नूर निकला। और वो नूर कहां से? मक्का से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। मक्का और बोलो बैतुल मुक़द्दस में कितनी दूरी है? लगभग 450 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जो लोग सऊदिया रहते हैं उनको सब पता है। इधर देखिए, अगर किलोमीटर में कुछ फर्क हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। इतना समझिए कि जब नबी पैदा हुए तो उनकी अम्मी ने देखा कि बदन से नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। ये एक हदीस है। अगर इजाजत दीजिए तो तीसरी हदीस आपको बड़ी शानदार सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। खसाए से कुबरा, खसाए से कुबरा जिल्दे अव्वल पेज नंबर 124। अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ालत आमना रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्नल्लाह तआला कशफ़ अन बसरी फ़राइतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा फ़राइतु सलासता आलामिन मज़रूबात अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। हजरत अब्बास कहते हैं, नबी के चचा कहते हैं कि मुझसे आमना ने कहा कि जब नबी पैदा हुए तो मैंने क्या देखा? मक्के से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक हर चीज को रोशन पाया, हर चीज को मुनव्वर पाया। फिर मैंने क्या देखा? फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए, फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए। एक झंडा पूरब में लगाया, दूसरा झंडा पश्चिम में लगाया और तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये बच्चा लोग उठकर बिरयानी खाने गया कि पेशाब करने गया? अरे जोर से बोलो। और ये पीछे जो मौलाना बैठे हुए थे वो भी बिरयानी खाने गए कि सोने गए? हाँ, सोने गए, थक गए थे। यकीनी बात है, बेचारे तकरीर किए। अरे हाँ, कुछ काम से चले गए। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? अच्छा ये बताइए, आप लोग तो नहीं जाएंगे? पसीना मत देखिए। मौलाना रब्बानी इधर देखिए, मूंगफली नहीं खिलाता है, टाइम पास नहीं करता है, किस्सा कहानी नहीं सुनाता है। क्या सुनाता है? जल्दी बोलो। अरे बोलो, क्या सुनाता है? अरे सब लोग बोलो। चचा मुबारक चुप रखे हुए हैं। अरे आप भी तो बोलिए, क्या सुनाते हैं हम? अरे बोलिए। अरे तो खड़े होकर नारा लगाइए, जल्दी से खड़े होकर नारा लगाइए, खड़े हो जाइए, जल्दी से नारा लगाइए।
हाँ, अल्लाह। बैठिए। चचा मुबारक को नारा भी नहीं लगा रहा है। इधर देखिए, मैं नारा लगाता हूं, सब लोग जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी मुसलमान, जश्न आमदे रसूल, मसलके आला हजरत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, पीराने पीर का दामन, बुजुर्गों का दामन, उलमा का दामन। नारे तकबीर। लेकिन आप लोग नारा लगाते हैं मिस कॉल वाला, इससे हार्ट अटैक हो सकता है। बाबू लोग बैठिए, माशाल्लाह। पेशाब की ज्यादा जरूरत हो तो जा सकते हैं, लेकिन आइए, जाने के बाद ऐसा नहीं कि सीधे आप बोलिए फुरफुरा जाइए। अरे बोलिए, बंगाल में, इधर देखिए, बंगाल में एक पर एक लोग पैदा हो रहे हैं। कोई फर फर कर रहा है, कोई फुर फुर कर रहा है। अरे बोलो, हमारे बंगाल में कभी, इधर देखिए, कुछ लोग फर फर कर रहे हैं और कुछ लोग न फर फर वाले के साथ रहिए, न फुर फुर वाले के साथ रहिए तो आला हजरत के साथ रहिए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत, इधर देखो, कोई हमारे बाप दादा का नाम नहीं है। आला हजरत कोई हमारी बिरादरी के आदमी का नाम नहीं है। आला हजरत एक सच्चे मर्द मुजाहिद, आशिक रसूल और इल्म के हिमालय पहाड़ का नाम आला हजरत है। आला हजरत जैसा 200 बरस में पूरी दुनिया में कोई आलिम नहीं पैदा हुआ। आला हजरत को तराजू के एक पल्ले में रखो और 200 बरस के मौलवियों को एक पल्ले में रखो, तो आला हजरत का पल्ला सारे मौलवियों पर भारी हो जाएगा। नारे तकबीर, ये बताइए, आज मुझको बहुत लोग डिस्टर्ब करते हैं। मैं कभी कहता हूं कि तिरछा रखिए तो रखता सीधा। ये लोग समझ ही नहीं रहा कि तिरछा किसको कहते हैं। अरे बोलो, अरे बोलो, तिरछा का मतलब ये हुआ, तिरछा का मतलब इधर रखो, वहां दो, वहां रखिए ना, वहीं रखिए ना, अरे वहीं रखिए। वहां रख करके तिरछा का मतलब ये हुआ कि थोड़ी हवा मुझको मिले। अरे मुझको थोड़ी हवा मिले, ये नहीं कि अब इतना दे दो कि मौलाना मर जाए। ठीक, ये सब समझा करो बाबू लोग। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? ये बताइए, कै हदीस सुनाई? जल्दी बोलो। अरे बोलो, कै सुनाई? अच्छा ये बताओ, हजरत आमना ने क्या कहा? जल्दी बोलो। जब नबी पैदा हुए तो मैंने क्या देखा? जल्दी बोलो। मैंने क्या देखा? जल्दी बोलो। अरे नूर देखा। नूर के साथ साथ क्या देखा? बच्चे को बैठाइए, इधर देखिए, 3 झंडे देखे। कै झंडे? अरे बोलो, कै झंडे? एक झंडा। जल्दी बैठो बच्चा, जल्दी बैठो। एक झंडा किधर देखा? जल्दी बोलो। पूरब में। और दूसरा झंडा? और तीसरा झंडा? काबा की छत पर। तो झंडा लगाना फरिश्तों की सुन्नत है। झंडा लगाना, सुन्नी लोग जो झंडा लगाते हैं, इधर देखिए, रबीउल अव्वल में, अरे बोलो, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में सुन्नी लोग जो अपने मोहल्ले में झंडा लगाते हैं, ये झंडा लगाना, जल्दी बोलो, किसकी सुन्नत है? अरे बोलो। और किसने लगवाया? अरे बोलो, किसने लगवाया? अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया। अरे बोलो, फरिश्तों को। कै झंडे लगे? अच्छा ये बताइए, झंडा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि झंडा लगाना, अरे बोलो, जायज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं झंडा लगाना। अच्छा ये बताइए, जो आज के बाद से कहे कि झंडा लगाना जायज नहीं है, इधर देखिए,
तो उससे सीधे कहिएगा अगर झंडा लगाना जायज नहीं है तो तुम भी ऐसे मौलाना हो जो तुम भी जायज नहीं हो। अरे झंडा लगाना तो हदीस से साबित है। इधर देखिए, झंडा लगाने से, अच्छा ये बताइए, झंडा लगाने से शान बढ़ती है कि घटती है? अरे बोलो, झंडा लगाने से शान बढ़ती है कि घटती है? अरे बोलो, बढ़ती है ना? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, बढ़ती है ना? अच्छा ये बताओ, बंगाल में इलेक्शन होता है कि नहीं होता है? अगर आपने इलेक्शन में नहीं देखा होगा तो अभी 24 में, अरे बोलो, इलेक्शन आने वाला है जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन, बोलो, राज्यसभा का। अरे बोलो, राज्यसभा का इलेक्शन। इधर देखिए, जिसमें चुना जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। आप देखेंगे इलेक्शन के मौके से ऐसे ऐसे लोगों के मकान पर झंडा देखेंगे जो रबीउल अव्वल में झंडा को हराम और नाजायज कहते हैं। अरे बोलो, उनके मकान पर भी आप झंडा देखेंगे। किसी के मकान पर ममता दीदी का झंडा, किसी के मकान पर कांग्रेस पार्टी का झंडा, किसी के मकान पर, जोर से बोलो, आम आदमी पार्टी का झंडा, किसी के मकान पर, जोर से बोलो, किसी और का झंडा। जब झंडा को आदमी देखता है तो समझ लेता है, इधर देखिए, अगर झंडा को आदमी देखता है तो समझ लेता है, अगर कांग्रेस का झंडा लगा है तो आदमी समझ लेता है ये पक्का कांग्रेस ही है। बीजेपी का झंडा है तो आदमी समझ लेता है ये पक्का बीजेपी का आदमी है। आरएसएस का झंडा है, आदमी समझ लेता है ये पक्का आरएसएस का आदमी है। बोलो, ममता बनर्जी का झंडा है तो आदमी समझ लेता है ये आंटी का आदमी है, ये दीदी का आदमी है, ये ममता बनर्जी जी का फैन है, फैन चाहने वाला है। तो झंडा लगाने से पहचान होती है। हम सुन्नी मुसलमान जब रबीउल अव्वल में अपने मकान पर हरा झंडा लगाते हैं, मोहल्ले में हरा झंडा लगाते हैं, तो आदमी झंडा को देखकर समझ लेता है यह किसी और का मकान नहीं है, रसूलुल्लाह के गुलामों का मकान है, रसूलुल्लाह के आशिकों का मकान है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों का मकान है। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। और लगाओ, और जोर से लगाओ, सरकार की आमद। तो झंडा लगाना, हाथ उठाकर बोलो, झंडा लगाना जायज है। अरे जोर से बोलो, झंडा लगाना। और जो कहे नाजायज उसको डंडा लगाना जायज है। अरे बोलो, अरे बोलो, जो कहे नाजायज उसको बोलो। हाँ, इधर देखिए, लेकिन आपको डंडा नहीं लगाना। ये मेरी तुकबंदी है, तुकबंदी, ये कवाफी बंदी है। आपको थोड़ा सा खुश करने के लिए मैं बोल रहा हूं, आपस में इधर देखिए, लड़ाई नहीं करना है। अगर कोई झंडा नहीं लगाता है तो लड़िए मत, झगड़िए मत। अगर लगाता है तो अच्छी बात है, और नहीं लगाता है तो कोई बुराई भी नहीं है। आप उनसे लड़ाई मत कीजिए, मगर झंडा लगाना, इधर देखिए, मगर झंडा लगाना जायज है। जोर से बोलो, झंडा लगाना। अब रही बात जोर जबरदस्ती। अरे बोलो, जोर जबरदस्ती। जो लगाना चाहे लगा सकता है, और जो नहीं लगाना चाहे तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो नहीं लगाता है, इधर देखिए, उस पर आपको दबाव नहीं डालना। लेकिन सुन्नी हो तो लगाना चाहिए। अरे बोलो, सुन्नी हो तो लगाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे सरकार की आमद का महीना है। झंडा को देखकर आदमी समझे ये मुसलमानों के पैगंबर का जन्मदिन है। ये बोलो, ये जन्म वाला महीना है, मीलादुन नबी का महीना है। अरे बोलो, नबी की विलादते पाक का महीना है। आपने कई हदीस सुनी अब तक? जोर से बोलो, 3। अब आगे चलिए, इधर देखिए। ए बाबू लोग, पसीना मत देखिए, गरचे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, लेकिन मैं अवाम को कुछ देकर जाता हूं। अरे बोलो, इधर देखिए, अब जुलूस निकालना जायज है कि नहीं? अरे बोलो, जुलूस निकालना।
कुछ लोग कहता है, इधर देखिए, जुलूस निकालना जायज़ नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। सिद्दीक़ अकबर ने जुलूस नहीं निकाला, उमर ने नहीं निकाला, उस्मान गनी ने नहीं निकाला, फला सहाबी ने नहीं निकाला। उस पागल से पूछिए कि कुछ लोगों ने निकाला कि नहीं। अरे बोलो, कुछ लोगों ने निकाला कि नहीं? ये बताओ, नफली काम, अरे बोलो, नफली काम सबके लिए करना जरूरी है? अरे बोलो, नफली काम जरूरी नहीं है। अरे बाज ने कर लिया तो कर लिया। अरे बोलो, जिसको वक्त मिला तो किया, जिसको वक्त नहीं मिला तो नफिल नहीं पड़ी, इसमें कोई बात नहीं है। तो झंडा, चलो भाई इधर देखिए, तुम कहते हो कि फला ने नहीं लगाया, फला ने लगाया। अबे पागल, बाज लोगों ने लगाया कि नहीं? बाज लोगों ने जुलूस निकाला कि नहीं? और जायज होने के लिए इतना ही बहुत है। अरे बोलो, जायज होने के लिए बाज सहाबी का कोई काम करना ही, बोलो, हमारे लिए दलील है। उनका फेल भी हमारे लिए दलील है कि उन्होंने ऐसा किया। तो जुलूस निकालना हदीस से साबित है। बच्चे को बैठाइए। अच्छा, एक बात बताइए, इधर देखिए, जुलूस का मतलब क्या है और इज्तिमा का मतलब क्या है? इधर देखिए, मतलब समझिए। इधर देखिए, ए बाबू, इधर देखो, एक है जुलूस, जोर से बोलो, और एक है इज्तिमा। जोर से बोलो, एक है, अरे जोर से बोलो, एक है जुलूस और एक है, अरे जोर से बोलो, इज्तिमा। इज्तिमा समझते हैं कि नहीं? अरे बोलो। तो जो जुलूस का मतलब है वही इज्तिमा का भी मतलब है। जोर से बोलो, जो जुलूस का। अच्छा ये बताइए, जहां पर हम लोग बैठे हैं इसका नाम क्या है? जलसा। अरे बोलो, इसका नाम, और इसी को जुलूस भी कहते हैं और इसी को इज्तिमा कहते हैं। चाहे 1000 हो, चाहे 500 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे मैदान में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे बागीचे में हो, जहां किसी प्रोग्राम के तहत भीड़ इकट्ठा की गई है, उसी को बोलो जलसा कहते हैं, उसी को इज्तिमा कहते हैं, उसी को जुलूस कहते हैं। तो उन लोगों से कहिए कि अगर जुलूस निकालना नाजायज है तो इज्तिमा भी करना। अरे बोलो, तुम बताओ कि तुम लोग जैसा करते हो वैसा सहाबा ने किया? अरे बोलो, तुम लोग जैसा करते हो, जैसी जैसी हरकत करते हो, क्या सहाबा ने किया? नहीं किया। तो तुम्हारा इज्तिमा भी हदीस से साबित नहीं है। हजरात, जुलूस निकालना तो हदीस से साबित है। इधर देखिए, इज्तिमा भी करना जायज है, जुलूस भी करना जायज है, जलसा भी करना जायज है। इधर देखिए, सबका मतलब एक है। यह और बात है, इधर देखिए, कि कुछ लोग कहते हैं कि इज्तिमा तो जायज है, जलसा तो जायज है, लेकिन जबकि वही मतलब जुलूस का है, कहते हैं नाजायज है। नाजायज इसलिए कहते हैं ताकि सुन्नी लोग ना निकाले। अरे बोलो, ये नाजायज इसलिए कहते हैं ताकि सुन्नी लोग ना निकाले। इधर देखिए हजरात, मैं हदीस से साबित करूंगा कि जुलूस निकालना हदीस से साबित है। इजाजत दीजिए तो मैं अभी आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, लगता आप लोग सो गए। अरे बोलो, सोए तो नहीं है? सारा मजमा बाबू लोग जाग कर रही है। सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द अव्वल, पेज नंबर 558, 558। मुस्लिम शरीफ, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 419, 419। मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 546, यानी 546। 3 किताबों का हवाला दिया। अल्लाह अल्लाह। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहू बिशैइन फरहहुम बिही हत्ता रायतुल बलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून हाज़ा रसूलुल्लाह क़द जाअ व रवाहु मुस्लिम सईदर रिजालु वन निसा फौक़ल बुयूत
व तफर्रकल गिलमान वल खदम फित तुरुक युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, अरे बोलो थके तो नहीं। देखिए जबरदस्ती तकरीर नहीं। ए बाबू, ए कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? है बट ये देख रहे हैं ये लोग, ये देख रहे हो, मैं तकरीर बंद कर दूंगा, मुझको कोई जरूरत नहीं है। तुम आप ये खिलौना मुझे मत समझो। मैं जबरदस्ती तकरीर कर रहा हूं, पसीना बहा करके, अपना खून निकाल करके तुमको दे रहा हूं, और तुम खिलौना बना लिए हो। 5-5 आदमी एक साथ। पेशाब की जरूरत है, एक आदमी चुपचाप से जाओ आओ। और इधर देखो, जबरदस्ती नहीं, मुझको डिस्टर्ब आप लोगों ने आज बहुत ज्यादा किया है। कोई पंखा इधर घुमा रहा है, कोई उधर घुमा रहा है, और कभी आवाज इधर हो रही है, कभी इधर हो रही है। क्या कहूं? मैं तो चाहता हूं कि आपको बहुत कुछ देकर जाऊं। बैठिए, अदब से बैठिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मैंने कई किताब का हवाला दिया, जल्दी बोलो। अरे बोलो, कई किताब का हवाला दिया? 3। जल्दी सुनो। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और बर्दाश्त कर लीजिए, आधा घंटा और बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद तकरीर खत्म। इधर देखिए, ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। मैंने कई किताब का हवाला दिया? 3। मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 546 जिल्द नंबर 2। बुखारी शरीफ बोलो, जिल्द नंबर 1 बोलो, पेज नंबर 558। कई किताब हो गई? 2। तीसरी किताब मुस्लिम शरीफ, हिजरत का बयान, बाबो हदीसिल हिजरत, जिल्द नंबर 2 यानी 2, पेज नंबर 419। कई किताब का हवाला दिया? 3। अब सुनिए, हजरत बर्रा कहते हैं कि जब मेरे नबी मक्का को छोड़कर मदीना गए, कहां गए? जल्दी बोलो। जब मेरे नबी मक्का से हिजरत करके मदीना गए, कहां गए? जोर से बोलो। जब मेरे नबी को मक्के के काफिरों ने परेशान करना शुरू कर दिया, कत्ल करने का इरादा बना लिया, तो मेरे नबी अपने जानिसार सिद्दीक़ अकबर को लेकर रातों रात मक्के से हिजरत करके, और भी दिगर सहाबा हिजरत करके मदीना को चल पड़े। जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो हजरत बर्रा कहते हैं, जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? जितने जवान थे, जितने बूढ़े थे, जितनी औरतें थीं, जितने बच्चे थे, जितनी बच्चियां थी, वो सब सड़कों पर निकल आए, सब सड़कों पर निकल आए। जिनको जगह ना मिली वो अपने मकानों की छत पर चले गए, छत पर चले गए। बाकी लोग जमीन पर रहे। मदीने की हर गलियों में भीड़ के नबी तशरीफ लाए हैं। बच्चे भी जमा हो गए, जवान भी जमा हो गए, बूढ़े भी जमा हो गए। हजरत बर्रा कहते हैं, आज तक मदीने वालों को इतनी खुशियां मनाते हुए मैंने कभी नहीं देखा जितनी खुशियां नबी के आने पर मना रहे थे। बच्चे झूम रहे थे, औरतें झूम रही थी, जवान झूम रहे थे, बूढ़े झूम रहे थे, और सब सड़कों पर जमा होकर नारा क्या लगा रहे थे? गौर से सुनिए। नारा लगा रहे थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, यानी या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे थे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखो, जब मेरे नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो। अरे बोलो, कहां पहुंचे? कब पहुंचे? हिजरत करके। अरे बोलो। जब मक्के के काफिरों ने कत्ल का इरादा किया, मेरे नबी को परेशान किया। इधर देखिए बाबू लोग, ध्यान से सुनिए। मेरे नबी मक्का से हिजरत करके जब मदीना पहुंचे, और मदीने वालों को जब खबर मिली कि नबी आ गए हैं, तो बच्चे भी खुशी में मचलने लगे, जवान भी खुशी में मचलने लगे, बूढ़े भी खुशी में झूमने लगे,
औरतें भी झूमने लगी, सब नबी की जियारत के लिए मकानों से बाहर निकल आए, सड़कों पर जमा हो गए और जुलूस की शक्ल में या रसूल अल्लाह का नारा लगाने लगे। अब आप बताओ, मदीने वालों ने जुलूस निकाला कि नहीं? अगर जुलूस निकालना नाजायज होता तो नबी मना कर देते, और मदीने वाले नहीं निकालते। अच्छा ये बताइए, मौलाना रब्बानी जब जलसे में आए तो आप लोगों ने नारा लगाया कि नहीं? अरे बोलो, कोई भी मौलाना जब जलसे में आता है, बड़ा मौलाना, तो आप लोग नारा लगाते हैं कि नहीं? अरे बोलो, नारा लगाते हैं ना। मौलाना अगर कमरे से निकले तो वहीं से बोलो नारा लगाते हैं, मौलाना रब्बानी साहब, मौलाना फला साहब, मौलाना आशिक हुसैन चिश्ती साहब, मौलाना मोइनुद्दीन साहब। तो अगर बोलो नारा लगाना जायज़ नहीं होता तो सहाबा किराम नारा नहीं लगाते। इधर देखिए, जब नबी मदीना पहुंचे तो लोग सड़कों पर जमा हो गए और नारा लगाने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। हजरात, तो जुलूस निकालना हदीस से साबित है। हम मुसलमान, इधर देखिए। अच्छा ये बताइए, मक्के वालों ने, मदीने वालों ने जुलूस कब, बोलो जुलूस क्यों निकाला? सरकार की आमद की खुशी में। और बोलो किसकी खुशी में? और बोलो किसकी खुशी में? मेरे नबी की आमद की खुशी में। देखिए, मदीना जब नबी पहुंचे तो वो भी आमद है, और जब दुनिया में आए तो ये भी, अरे जोर से बोलो, दुनिया में आए ये भी आमद, वहां भी आमद। जब वहां जुलूस निकालना जायज है तो आमद यहां भी है। 12वीं तारीख को दुनिया में तो जुलूस निकालना जायज है। जो कहे जुलूस निकालना जायज नहीं, वो पागल है, जाहिल है। हां, जोर जबरदस्ती नहीं है। अरे बोलो, जोर जबरदस्ती नहीं है, वाजिब फर्ज नहीं है। सुन्नी मुसलमान को निकालना चाहिए, यह सुन्नी की पहचान है, पहचान। अरे बोलो, यह सुन्नी की पहचान है, पहचान। जरूरी तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है, लेकिन सुन्नी की पहचान है। सुन्नी को जुलूस भी निकालना चाहिए और हरा झंडा भी लगाना चाहिए। लेकिन जो ना लगाए, यकीनी बात है उसको आदमी क्या समझेगा? ज़हन में यही बात होगी कि लगता है सुन्नी नहीं है, हमारी जमात से कट गया है। तो वो काम मत करो कि लोगों को बदगुमानी पैदा हो, वो काम मत करो कि लोगों को बदगुमानी पैदा हो। इसलिए हर सुन्नी को जुलूस में शामिल होना चाहिए और झंडा भी लगाना चाहिए। गर्चे वाजिब और फर्ज नहीं है, लेकिन बदगुमानी से बचाने के लिए झंडा लगाना चाहिए, जुलूस भी निकालना चाहिए। तो जुलूस निकालना हदीस से साबित है। बोलो, मैंने कई किताब का हवाला दिया, 3 फिर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर कितना, जल्दी बोलो? 2। पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो? 546। और बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1, बोलो पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो? 558। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 419। इतना क्लियर बोलने वाला मौलवी आपको जल्दी नहीं मिलेगा, वरना लोग लपेट कर बोलते, खुद भी नहीं समझते। अरे बोलो, खुद भी नहीं समझते। सुन्नी मौलवी बिल्कुल हक से बोलता है, डंके की चोट से। इधर देखिए, मच्छर की तरह मिनमिनाता नहीं है। इधर देखिए, तो जुलूस निकालना भी जायज है। अब आगे चलिए, वो हदीस सुन लीजिए कि नबी के मिलाद की खुशी मनाना कैसा है। बच्चे को बैठाइए, ए बाबू बैठो थोड़ी देर और। टाइम कितना हुआ? टाइम बताइए, टाइम बताइए। अगर घबराहट हो रही हो तो तकरीर खत्म कर दूं। 2:15। क्या मेरी तकरीर 1.5 घंटा हो गई? ओ, 1.5 घंटा से ऊपर हो गई। इजाजत दीजिए, इधर देखिए, तो मैं जल्दी से बस 15 मिनट सिमट कर बैठो, 15 मिनट और बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है?
इजाज़त है तो मेरे बाद अल्लामा शेख हुसैन साहब चिश्ती वो भी तशरीफ़ लाएंगे। मेरी तकरीर 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, 2:15 हो चुके हैं। आपको वो भी हदीस सुना दूं कि नबी की मीलाद की खुशी मनाना कैसा है। वो हदीस से साबित है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं शिर्क है, वो पागल है, जाहिल है। बोलो क्या है? जोर से बोलो। वो पागल है, जाहिल है। इधर देखो, आखिरी में बताऊंगा सुन्नी किसको कहते हैं। आप जल्दी जल्दी सुनो, पहले हदीस सुन लो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल मुस्तहब रोज़े का बयान, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 मुस्तहब रोज़े का बयान, पेज नंबर 368, 368, पेज नंबर 368। अल्लाह अल्लाह। अन अबी क़तादा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइलन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमी यौमिल इस्नैन फ़क़ाला अलैहिस्सलाम ज़ालिका यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फ़ीहि। हज़रत अबू क़तादा अंसारी फरमाते हैं, एक दफ़ा नबी से पूछा गया, ये अल्लाह के नबी, सोमवार को रोज़ा रखना कैसा है? हमें तो ये मालूम हो गया है, आपने बता दिया है हर महीने की 13वीं तारीख को भी रोज़ा रख सकते हो, 14वीं तारीख को भी रोज़ा रख सकते हो, 15वीं तारीख को भी रोज़ा रख सकते हो, और जुमरात का भी रोज़ा रख सकते हो। ये सब मालूम है। आशूरा का रोज़ा रखना मालूम है, अरफा का रोज़ा रखना मालूम है, मगर सोमवार को रोज़ा रखना कैसा है? पीर के दिन रोज़ा रखना कैसा है? तो नबी ने क्या जवाब दिया? नबी ने क्या जवाब दिया? सुनिए, नबी ने जवाब दिया, सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है, सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है, पीर का दिन बड़ा मुबारक दिन है, रोज़ा रखा करो। इधर देखो, रोज़ा रखा करो। नबी फरमाते हैं, सोमवार को ही इस दुनिया में मेरी विलादत हुई, सोमवार को ही इस दुनिया में मेरी विलादत हुई, सोमवार को मैंने नबूवत का ऐलान किया, और सोमवार को मुझ पर कुरान उतारा गया। ये तो एक हदीस। मगर हजरत मकहूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है, सोमवार को मेरी पैदाइश हुई, सोमवार को मैंने नबूवत का ऐलान किया, सोमवार को मुझ पर कुरान उतरा, सोमवार को मैंने मक्का छोड़ा, सोमवार को मैं मदीना पहुंचा, और सोमवार को मेरी वफात होगी। इधर देखिए, बैठो, ए बाबू जल्दी बैठो। नबी ने क्या फरमाया? जल्दी बोलो। हजरत मकहूल फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, सोमवार का दिन, पीर का दिन बड़ा मुबारक दिन है। इधर देखो, पीर का दिन बड़ा मुबारक दिन है, रोज़ा मत छोड़ो, रोज़ा रखा करो। सोमवार को मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, और सोमवार को मैंने नबूवत का ऐलान किया, और सोमवार को पहली मर्तबा जो वही नाजिल हुई, इब्तिदा हुई, वो कौन सा दिन था? जल्दी बोलो। सोमवार का। नबी फरमाते हैं, जिस दिन मैंने मक्का छोड़ा वो दिन भी, और जिस दिन मैं मदीना पहुंचा वो दिन भी सोमवार का था, और जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा, पर्दा करूंगा, वो दिन भी सोमवार का होगा। तो इधर देखिए, सहाबा सोमवार को रोजा रखा करते थे। बोलो सोमवार को। अरे बोलो, सहाबा हर हफ्ते में, बोलो हर हफ्ते में, जल्दी बोलो। 22 सहाबा सोमवार को, जोर से बोलो, रोजा रखा करते थे। अब आप बताइए, हम लोग तो साल में 12वीं शरीफ को रोजा रखते हैं, लड्डू बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं,
अच्छा खाना बनाते हैं नबी की विलादत की खुशी में, लेकिन सहाबा हर हफ्ते में नबी की विलादत की खुशी में सोमवार को रोजा रखा करते थे। हजरात, अगर नबी की विलादत की खुशी में इधर देखो, अगर बिरयानी बनाना जायज नहीं, अगर कोई भी नेक काम करना जायज नहीं, या खुशी का इजहार करना जायज नहीं, तो रोजा रखना भी जायज नहीं। लेकिन सहाबा ने रोजा रखा, तो जब सहाबा ने रोजा रखा तो हमारे लिए रोजा रखना भी जायज है, बिरयानी बनाना भी जायज है, खुशी का हर काम करना, अच्छा कपड़ा पहनना भी जायज है, मकान को सजाना। अच्छा ये बताइए, बेटी की शादी होती है तो बोलो आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं कि नहीं? अरे बोलो, बेटा या बेटी की शादी होती है तो अच्छा खाना बनाते हैं कि नहीं? अरे बोलो, कोई भी खुशी के मौके से दुनिया का दस्तूर है कि वो अच्छा कपड़ा भी पहनता है, अच्छा खाना भी खाता है। अरे बोलो, बच्चों को भी खिलाता है। अब बेटी की शादी होती है तो मकान को भी सजाता है। तो 12 रबीउल अव्वल को नबी की आमद का दिन है। सहाबा जब खुशी में रोजा रखते थे, इधर देखो, तो रोजा रखना जब जायज है तो खुशी का हर काम करना, जोर से बोलो, जायज है। बिरयानी खाना भी जायज, फातिया देना भी जायज, बोलो लंगर बनाना भी जायज, दोस्तों को खिलाना भी जायज, घर को सजाना भी जायज। नबी की मोहब्बत में जो भी खुशी का जायज काम हो, हर जायज काम करना जायज है। जो कहे ना जायज वो पागल है, पागल। उससे कहिए, इधर देखिए, एक मौलवी को मैंने देखा पाजामा उठाकर बिरयानी खिला रहा था। क्या खिला रहा था? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। एक मौलवी को देखा, इधर देखिए, पाजामा ऊपर चढ़ाकर क्या खिला रहा था? बेटा क्या खिला रहा था? जोर से बोलो, बिरयानी। इधर देखिए, मैंने पूछा, इधर देखिए, वो मौलाना की नजर मुझ पर पड़ी, कहा मौलाना आइए आप भी बिरयानी खा लीजिए। तो मैंने कहा बिरयानी किस खुशी में? कहा मौलाना जी 10 साल के बाद मुझको बच्चा पैदा हुआ है। तो मैंने कहा तुझको पैदा हुआ कि तेरी बीवी को? कहा कि मौलाना साहब बोलने में मिस्टेक हो गया। हमने कहा तुम लोग इसी तरह मिस्टेक करोगे। हमने कहा कि 10 साल के बाद तुमको लड़का पैदा हुआ। अच्छा ये बताओ तुम्हारा लड़का चोर बनेगा कि नमाजी? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनेगा कि डकैत? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा तुम्हारा बेटा शराबी बनेगा कि नमाजी? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा अबे पागल, जिस बच्चे का फ्यूचर तुमको मालूम नहीं, जिस बच्चे की मुस्तकबिल तुमको मालूम नहीं, उसके आने की खुशी में तुम केक काट रहे हो, बिरयानी खिला रहे हो, दोस्त अहबाब को बोलो इनाम दे रहे हो। और जो नबी पूरी दुनिया के लिए मसीहा बनकर आए, पूरी दुनिया के लिए रहबर बनकर आए, सारी कौम के रहनुमा बनकर आए, अल्लाह के महबूब बनकर आए, हम उनके आने की खुशी में लंगर बनाते हैं, बिरयानी खिलाते, तो तुम कहते हो नाजायज है। कान खोलकर सुन लो, तुमको बेटा से मोहब्बत है, बेटा का बर्थडे मनाओ। बाप से मोहब्बत है, बाप का बर्थडे मनाओ। माँ से मोहब्बत है, माँ का बर्थडे मनाओ। नेता से मोहब्बत है, नेता का बर्थडे मनाओ। लेकिन हम सुन्नियों को नबी से मोहब्बत है। हम नबी की मीलाद कयामत तक मनाते रहेंगे। हम नबी के पैदाइश की खुशियां कयामत तक मनाते रहेंगे। हम नबी के पैदाइश की धूम कयामत तक मनाते रहेंगे। ये है सुन्नियों की पहचान। तो इधर देखो, जुलूस निकालना भी हदीस से साबित, झंडा लगाना भी हदीस से साबित। जोर से बोलो। और नबी की पैदाइश की खुशी में मिला बोलो, घर सजाना, रोज़ा रखना, फातिया देना, अच्छा खाना खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, घर सजाना, महल्ला सजाना, सब जायज़ है, सब हदीस से साबित है। जो कहे साबित नहीं है तो समझ लो हदीस से तो साबित है, मगर खबीस से साबित नहीं है। तो जो हदीस वाले हैं
वो हदीस को माने, और जो खबीस वाले हैं वो खबीस को माने। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। आपको मौलाना रब्बानी ने जो हदीस सुनाई, वैसे ही कोई मौलवी इधर देखिए किस्सा कहानी तो सब सुना देता है, लेकिन इस तरह पूरे डंके की चोट से सब आपको हदीस नहीं सुनाता। अमल करो, मेरे पसीना को मत देखो। आज मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, बस आपको आपका 10 मिनट और टाइम लूंगा। ये मौलाना आशिक साहब आ रहे हैं। अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नारा लगाओ, खड़े, ताकि आराम भी मिले मुझको। हाँ खड़े। मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, ये पंखा वाला भी उल्टा पलटी करके मुझको डिस्टर्ब कर रहा है। मैं बहुत डिस्टर्ब, वो मेरे जैसा आदमी है कि मैं बोल रहा। हाँ अरे बैठिए, है नारा लगाओ, नारा लगाओ, जोर से लगाओ नारा। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए किराम हजरत अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, बोशो बोशो। आप लोग क्या समझते हैं रब्बानी साहब बंगला नहीं बोलते हैं? जल्दी बैठिए। ए अल्लाह, अरे बोलो, जल्दी बैठो। ये देखिए, ये हमारी जमात के, इधर देखिए बहुत जबरदस्त खतीब, बंगला, इधर देखिए बंगाल की सरजमीन का उभरता हुआ खतीब। लेकिन ये मत समझिएगा कि बंगला में बकता है या बंगला में स्पीच देते, बंगला में भी देते हैं, आप बंगला में सुनेंगे तो बंगला में, लेकिन ये उर्दू स्पेशल बकता हमारी जमात के हैं, बहुत शानदार। आप मेरे बाद हजरत की तकरीर सुनेंगे, बिल्कुल अदब से बैठिए। मैं तो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन फिर भी 1.25 घंटा बोल गया। अरे बोलो, बोला कि नहीं? अरे बोला, लेकिन लगता है मुबारक चच्चा चले गए। अरे मुबारक चच्चा चले गए कि हैं? और तबारक चच्चा, मुबारक तो हैं लेकिन तबारक चच्चा लगता है भाग गए। हैं? बैठो, इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। बंगाल में आता हूं तो जबान बिल्कुल तोड़ फोड़ कर अपनी भाषा को बिल्कुल आसान करके आप तक पहुंचाता हूं। इजाजत है, जल्दी बोलो। लेकिन आज आप लोगों ने मुझको बहुत डिस्टर्ब किया, इतना डिस्टर्ब हुआ कि मेरी जगह पर कोई दूसरा होता तो 10 मिनट में खिसक जाता, लेकिन मैं 1.25 घंटा बोल चुका हूं। 10 मिनट और बचाए, 10 मिनट सुन लीजिए, हजरत आ गए। इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत। अच्छा ये बताओ, जितनी चीजों का वादा किया सब सुनाया ना अब तक? अरे बोलो, सब सुनाया ना? अब आपको यह बता दूं कि नबी के माँ बाप मोमिन थे या नहीं? वो लोग कहता है कि मोमिन नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। बोलो माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, सब लोग पढ़ो माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बोलो कि हम सुन्नी मुसलमानों का अकीदा यह है कि नबी के माँ बाप मुवाहिद भी हैं, मोमिन भी हैं। हाथ उठाकर बोलो, मुवाहिद भी हैं, जोर से बोलो। और सिर्फ मेरे नबी नहीं, इधर देखो, सिर्फ मेरे नबी नहीं, दुनिया में जितने नबी आए, जल्दी बोलो, दुनिया में जितने नबी आए सब नबी के माँ बाप बोलो मुवाहिद भी हैं, और जोर से बोलो मोमिन भी हैं। इधर देखिए, मुवाहिद और मोमिन दोनों है। इजाजत है, मैं हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन आपको 2 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। एक चीज बताओ, सही से बताओ, इधर देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 10 मिनट के बाद मौलाना चला जाएगा, फिर मौका मिले या ना मिले। इधर देखो, यह बताओ, देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? हाथ उठाकर बोलो। ये पीछे से मुबारक चच्चा, आप भी हाथ उठाइए। देश का कानून जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? जोर से बोलो, सब लोग बोलो। देश का कानून जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? जिंदों के लिए ना। अच्छा, हमारी शरीयत का कानून जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? नमाज बोलो, नमाज किस पर फर्ज है, जिंदों पर के मुर्दों पर? हाथ उठाकर बोलो।
रोजा, हज, ज़कात। और जो मर गया उस पर कोई चीज फर्ज नहीं। जोर से बोलो, उस पर कोई चीज। और जो पैदा ही नहीं हुआ उस पर भी कोई चीज फर्ज नहीं। तो उन पागल जाहिल बेहूदों से पूछिए जो लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे। उन बेवकूफों से पूछिए कि नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए और नबी दुनिया में कब आए। इधर देखिए, जब मेरे नबी मां के पेट में थे, जब मेरे नबी मां के पेट में थे, शिकमे मुबारक में थे, तब उनके अब्बा 25 साल 25 उम्र एज 25 एज में दुनिया से चल बसे। जब नबी दुनिया में आए तो अपने अब्बा का चेहरा तक नहीं देखा। इधर देखिए, जब नबी मां के पेट में थे, शिकमे मुबारक में थे, तो हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु 25 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। नबी जब दुनिया में आए तो अपने अब्बा का चेहरा नहीं देखा। और जब नबी की उम्र 6 बरस की हुई तो उनकी अम्मी भी दुनिया से चल बसी, गुजर गई। और नबी ने ऐलान कब किया? ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में। अरे बोलो, नबी ने ऐलान कब किया? 40 साल की उम्र में। तो उस वक्त न तो उनके अब्बा थे न उनकी अम्मी थी, तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। ये बताओ, नबी, इधर देखो, नबी पैदा होते ही नबी होते हैं। जल्दी बोलो, नबी पैदा होते ही नबी होते हैं, लेकिन किसी पर ईमान लाना फर्ज नहीं। नबी जब तक बच्चा है ईमान लाना फर्ज नहीं, जवान है ईमान लाना फर्ज नहीं, 10 साल की उम्र है ईमान लाना फर्ज नहीं, 20 साल की उम्र है ईमान लाना फर्ज नहीं। जब तक नबी ऐलान नहीं करेंगे कि मैं नबी हूं, जब तक ऐलान नबूवत नहीं होगा किसी पर ईमान लाना फर्ज नहीं। तो इधर देखो, मेरे नबी बचपन में भी नबी, जवानी में भी नबी, 10 साल की उम्र में भी नबी, 20 साल की उम्र में भी नबी, 30 साल की उम्र में भी नबी, 40 साल की उम्र में भी नबी, लेकिन किसी पर ईमान लाना फर्ज नहीं। फर्ज कब हुआ? जब नबी ने ऐलान किया, और ऐलान 40 साल की उम्र में किया। और जिस वक्त ऐलान किया माँ बाप दुनिया में नहीं थे, तो उन पर फर्ज, बोलो, उन पर कलमा पढ़ना फर्ज। अच्छा, एक बात बताओ, बड़ी कीमती बात है, नमाज किस पर फर्ज होगी? अरे जो वक्त, अच्छा ये बताओ, नमाज वक्त पर फर्ज होगी कि बिना वक्त के? जोर से बोलो। अभी कितने बज रहे हैं? बोलो, कितने बज रहे हैं? 2:30 बजने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, अभी अगर आज की फज्र की नमाज कोई पढ़ना चाहे तो होगी? अरे बोलो, आज के फज्र की नमाज अभी पढ़ना चाहेंगे तो होगी? क्यों? वक्त नहीं है। अरे बोलो, क्योंकि अभी वक्त नहीं हुआ है। अच्छा ये बताओ, कल आने वाले जोहर की नमाज आज आप पढ़ेंगे तो अभी, बोलो, होगी? क्यों? क्योंकि वक्त अभी नहीं हुआ। क्योंकि नमाज उस वक्त फर्ज होती है जब नमाज का, अरे बोलो, नमाज का जब तक वक्त नहीं हुआ। मान के चलिए अगर कोई अभी इंतकाल कर जाए, अरे बोलो, अगर कोई अभी इंतकाल कर जाए तो कल कयामत में अल्लाह ताला आज की फज्र की नमाज के बारे में सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उसने वक्त नहीं पाया। अच्छा एक बात और सुन लो, एक मसला सुन लो। हजरत अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन साहब मेरे दोस्तों में हैं, मेरे चहीते हैं, हमारी जमात के बहुत उम्दा और अजीम खतीब हैं, बंगाल के बहुत शानदार खतीब हैं। इनको हमेशा याद रखो। मौलाना रब्बानी को तो जल्दी नहीं पाओगे, लेकिन अल्लामा आशिकुल हुसैन साहब आपके खड़गपुर के रहने वाले हैं। जब जरूरत पड़े आप इन्हें याद किया करो, ये करीब में है आपके। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, एक बात बताइए, एक मसला सुन लीजिए। इधर देखिए, अगर आदमी कंटिन्यू 24 घंटा बेहोश हो जाए, कितने दिन? हाथ उठाकर बोलो, कितने देर?
यानी 6 नमाजों तक कंटिन्यू बेहोश रहे। कितनी नमाजों तक? यानी आज के फजर से लेकर कल के, तो कई नमाज हुई? 6 नमाजों तक बच्चे को बैठाइए, बैठो। इधर देखिए, अगर आदमी कंटिन्यू कितने दिन तक बेहोश रहे, जल्दी बोलो? 6 नमाजों तक कम से कम, जल्दी बोलो, कम से कम 6 नमाजों तक अगर आदमी बेहोश रहे बीमारी की वजह से। किसकी वजह से? यानी अल्लाह ताला की जानिब से। ये नहीं कि शराब पीकर, अरे बोलो, शराब पीकर नहीं, और ये नहीं कि किसी ने डोज दे दिया हो, इंजेक्शन लगा दिया हो जहर का, अरे बोलो, अल्लाह की तरफ से अगर कोई किसी बीमारी की वजह से अगर 6 नमाजों तक कम से कम बेहोश रहे, अब फिर बाद में उसको होश आए, तो होश आने के बाद ये 6 नमाजें उसकी माफ हो गई। अरे बोलो, ये 6 नमाजें उसकी, अरे बोलो, ये 6 नमाजें उसकी। तो इधर माफ होने के लिए कम से कम कितनी नमाज तक बेहोश रहना चाहिए? अरे बोलो, माफ होने के लिए कितनी नमाज तक? कम से कम 6 नमाज तक बेहोश रहे, तो 6 नमाज माफ। और अगर कंटिन्यू 1 महीना बेहोश रहा, 2 महीना रहा, 3 महीना रहा, 4 महीना रहा, 5 महीना रहा, 6 महीना तक कौमा में रहा, आईसीयू में रहा, बोलो 6 महीना के बाद अब होश आया, अब तबीयत सही हुई, तो अब ऐसा नहीं है कि 6 महीने की नमाज पढ़नी पड़ेगी, नहीं, अल्लाह ने वो 6 महीने की नमाज माफ कर दी। अरे जोर से बोलो, माफ कर दी। माफ क्यों कर दी? क्योंकि इस बंदे ने वक्त नहीं पाया। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, वक्त नहीं पाया, क्योंकि वो बेहोश था। क्या था? अरे जोर से बोलो, क्या था? तो इधर देखिए, एक मसला और सुन लीजिए, अगर आदमी कम से कम 6 नमाजों तक बेहोश रहे, इधर देखिए, कम से कम 6 नमाजों तक कंटिन्यू अल्लाह की जानिब से बीमारी की वजह से बेहोश हो जाए और फिर होश आए, तो 6 नमाजें माफ। और 1 महीना बेहोश रहे तो 1 महीना की माफ, 2 तो 2 महीना की माफ, 6 तो 6 महीना की माफ, बोलो साल भर तो साल भर की नमाज माफ। इधर देखिए, ऐसे ही किसी ने रमजान का चांद देखा, अरे बोलो, किसी ने रमजान का चांद देखा तो होश में था, इधर देखिए, लेकिन जैसे चांद देखा बेहोश हो गया, और 1 महीना तक कंटिन्यू बेहोश रहा। जब ईद का चांद निकल गया तब होश आया, तो अब होश आने के बाद रमजान के रोजे रखने नहीं पड़ेंगे, कज़ा नहीं करनी पड़ेगी, रमजान का रोजा भी माफ हो गया, क्योंकि वक्त नहीं पाया। तो नमाज उस वक्त फर्ज होती है जब आदमी वक्त पाए, रोजा उस वक्त फर्ज होगा जब वक्त पाए। इधर देखिए, किसी नबी का कलमा पढ़ना उस वक्त फर्ज होगा जब उसका जमाना पाए, जब उसका वक्त पाए, और जब वक्त ही नहीं पाया तो कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। तो नबी के माँ बाप पर नबी का कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। उस वक्त नबी के माँ बाप मुवहिद थे। क्या थे? जोर से बोलो। उस वक्त नबी के माँ बाप मुवहिद थे, अल्लाह को एक मानते थे, बुत परस्त नहीं थे, शिर्क नहीं करते थे, शिर्क से पाक, बुत परस्ती से पाक। नबी के माँ बाप अल्लाह को एक मानते थे, मुवहिद थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे। और उस वक्त जितने लोग इस तरह के थे, मुवहिद थे, सब के सब जन्नती है। अरे बोलो, उस वक्त जितने लोग अल्लाह को एक मानते थे, गरचे किसी नबी का कलमा नहीं पढ़ा, सब जन्नती है। अरे बोलो, सब जन्नती है। हाँ, जिसने शिर्क किया वो जहन्नमी है, जिसने बुत परस्ती की वो जहन्नमी है। एक बात और सुनते चलो, मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में 569 बरस की गैपिंग है। कितनी गैपिंग है? मेरे नबी
और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में कितनी गैपिंग है, जल्दी बोलो? 569 बरस। इस बीच में कोई नबी दुनिया में नहीं आए, कोई पैगंबर नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए। तो क्या सब लोग जहन्नमी है? नहीं हजरत, वो पागल और जाहिल की औलाद है जो ऐसा कहे। सब लोग जहन्नमी नहीं, जहन्नमी वो है जिसने शिर्क किया, जहन्नमी वो है जिसने बुत परस्ती की, लेकिन सब जन्नती है जिसने अल्लाह को एक माना। अरे बोलो, जिसने अल्लाह को एक माना, मुवहिद थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, गरचे किसी नबी का कलमा नहीं पढ़ा, उस वक्त उनके जन्नती होने के लिए इतना ही बहुत है, इतना ही काफ़ी है। और नबी के माँ बाप भी मुवहिद थे, बुत परस्त नहीं थे, शिरक नहीं थे। कहिए तो 5 मिनट में जल्दी जल्दी 2 हदीस सुना दूं, इजाज़त है? अगर हजरत इजाज़त दे, बर्दाश्त करें, बोलो इजाज़त है? तो 2 हदीस सुना दूं, कुछ बातें रह जाएंगी तो फिर आऊँगा आपको सुनाऊँगा। 5 मिनट में जल्दी जल्दी 2 हदीस सुन लीजिए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबो फजाइल सैयदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513। अनिल अब्बास अन्नहु जाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकान्नहु समिया शैया फक़ाम नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फक़ाल मन अना, क़ालू अंत रसूलुल्लाह, फ़क़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्द इब्न अब्दुल मुत्तलिब, इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम बैता व खैरुहुम नफ्सन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस जल्दी जल्दी इधर देखिए, मैं आपका 2 हदीस एक तो सुना चुका। बाबू लोग होश में है कि नहीं? अरे बोलो, होश में है कि नहीं? खड़े होकर एक मरतबा नारा लगा दीजिए हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। इधर देखो, मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए। ये हदीस कहाँ है? जल्दी बोलो। अरे बोलो, ये हदीस कहाँ है? मैंने एक किताब का हवाला दिया, लेकिन कई किताबों में है। इधर देखिए, मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना हवाला दिया? जल्दी बोलो। 513। और तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 205। कितना? पेज नंबर 205। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इधर देखिए क्या फरमाते हैं कि एक दफा नबी की बारगाह में मैं गया। जैसे मैं पहुंचा तो देखा कि नबी का चेहरा गुस्से से लाल बना हुआ, सुर्ख बना हुआ है। गुस्से से नबी का चेहरा बोलो सुर्ख बना है। नबी मस्जिद में गए, मिंबर पे खड़े हुए और लोगों से कहा, लोगों बताओ मैं कौन हूं? मन अना, मैं कौन हूं? सहाबा ने कहा, अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर। गौर से सुनिए तो नबी ने क्या फरमाया? अना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। सहाबा कान खोलकर सुन लो, ये सच है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, ये हक है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मगर यह भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं। यह भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह का शहजादा हूं, शहजादा। कान खोलकर सुन लो, मेरे माँ बाप को बुरा मत कहना। अल्लाह ने सबसे बेहतर मखलूक में मुझको भेजा, फिर मखलूक के 2 हिस्से बनाए। जो सबसे बेहतर गिरोह था, हिस्सा था, मुझे उसमें भेजा। फिर अल्लाह ने उसके कबीले बनाए, जो सबसे अच्छा कबीला था, मुझे उसमें भेजा। फिर अल्लाह ने घर बनाए, जो सबसे अच्छा घर था, मुझे उसमें भेजा। फिर अल्लाह ने माँ बाप बनाए, उस दौर में जो सबसे अच्छे माँ बाप थे,
मुझे उनकी आगोश में भेजा। मैं रसूल भी हूं, मैं नबी भी हूं, और साथ ही साथ मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं। मेरी जात भी बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर है। अब आप बताओ, नबी फरमा रहे कि मेरे माँ बाप भी बेहतर है, और ये पागल कहता है कि नबी के माँ बाप, अरे बोलो, ईमान वाले नहीं। उनसे कहिए तौबा करो जो ऐसा कहे कि नबी के माँ बाप, बोलो नबी के माँ बाप, बोलो क्या है, जहन्नमी है, कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे, उसके पीछे नमाज जायज? हाथ उठाकर बोलो नमाज जायज। खबरदार नमाज मत पढ़ना, अगर पढ़ोगे तो तुम जानो। मेरा फर्ज बनता है समझाना। सुन्नी बनकर रहो। मैंने आपसे क्या कहा? सुन्नी ही असल है। बाप से बेटा कटकर अलग अलग हो गया तो बेटा मुजरिम है, बाप तो सुन्नी तो सबका बाप है, सब इसी से कटकर बने हैं। अरे बोलो, सब इसी से कटकर बने हैं, सब सुन्नी की औलाद थी। इधर देखिए, सब जो है करोड़पति बनने के लिए अलग अलग हो गए और बाप को कमजोर कर दिया। बोलो, पूरी सुन्नियत में आग लगा दी। तो बाप का कसूर नहीं, बाप मुजरिम नहीं, बेटा मुजरिम है। इसलिए बेटा से दूर रहो, बाप से करीब रहो, क्योंकि नस्ल वहीं से है। अरे जोर से बोलो, नस्ल वहीं से है, लड़ने का वक्त नहीं। इजाजत दीजिए तो मैं एक और हदीस आपको सुना दूं। हदीस तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, कमी नहीं है। मौलाना रब्बानी अपनी पेटी जल्दी खोलते नहीं है, लेकिन जहां पर कोई पेट वाला आता है तब पेटी का ताला तोड़ देता हूं। अरे बोलो, मैं अपनी पेटी का ताला जल्दी नहीं खोलता, लेकिन जब कोई बहुत बड़ा पेट लेकर आता है लोगों को बर्बाद करने के लिए, तो मैं अपना ताला तोड़ता नहीं हूं, खोलता हूं। अरे बोलो, हाँ, इजाजत दीजिए तो एक और छोटी हदीस सुना दूं, उसके बाद तकरीर खत्म। हजरत बैठे हुए, इधर देखिए, मेरे बाद हजरत को आपको सुनना है, लेकिन जाना कोई नहीं है। इधर देखो, सलाम पढ़ के सब लोग जाएंगे। मैं आपका 2 मिनट और टाइम लूंगा। इधर देखिए, इधर देखिए, नबी के माँ बाप मुवहिद थे। क्या थे? जोर से बोलो, मुवहिद। जोर से बोलो, क्या थे? अरे बोलो, क्या थे? मुवहिद। इधर देखिए, लेकिन जब नबी ने ऐलान किया, इधर देखिए, जब नबी ने ऐलान किया, इधर देखिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सुनिए, आंखों में आंसू आएगा। इजाजत दीजिए तो सारा मजमा मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट और ध्यान से सुनो, मुझे वक्त दो, मेरा वक्त लो। इधर देखो, दिल से सुनो, सुन्नी बनकर रहो। इजाजत है ना? जोर से बोलो, इजाजत है ना? अब आप हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100, पहली किताब। दूसरी किताब खसाए से कुबरा, जिल्द नंबर 2, हज्जतुल वेदा का बयान, पेज नंबर 67, पेज नंबर 67। आपको हर मार्केट में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की मशहूर किताब, बोलो खसाए से कुबरा, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर बोलो 67, 67, मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100। मैंने 2 किताब का हवाला दिया, और भी किताबों में हदीस मौजूद है। अब आप हदीस सुनिए। अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्नल्लाह, अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअला रब्बहु अन युहय्या अबवै फ़अहयाहुमा फ़आमना बिही सुम्मा अमातहुमा अल्लाह। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब नबी ने ऐलान फरमाया, जब नबी ने ऐलान नबूवत किया, तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से रो रो के दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप तुझ पर ईमान रखते थे, तुझको एक मानते थे, कभी शिर्क नहीं किया, कभी बुत परस्ती नहीं की, तुझसे मोहब्बत किया, तुझ पर ईमान रखा, तुझको एक
एक माना मेरे माँ बाप मुवाहिद थे, लेकिन ए अल्लाह मेरा कलमा पढ़ने का उनको मौका नहीं मिला, मेरा जमाना नहीं पाया, ऐलाने नबूवत नहीं सुना। ए अल्लाह मेरी तमन्ना है जैसे वो मुवाहिद थे उनको मोमिन भी बना दे। मेरी तमन्ना है जैसे वो मुवाहिद थे उनको कलमा पढ़ाकर मोमिन भी बना दे। मेरी तमन्ना है मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे ताकि कलमा पढ़ाकर हक अदा कर दूं। नबी की दुआ कबूल हुई। हजरत आयशा कहती है अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा किया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा किया। नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, फिर दोनों कब्र में तशरीफ ले गए। ये है नबी के माँ बाप की शान। क्या समझेगा बेईमान? जोर से बोलो, क्या समझेगा? समझेगा वही जो होगा सुन्नी मुसलमान, साहिब ईमान। साहिब ईमान बनो, बेईमान मत बनो। इधर देखो नबी फरमाते हैं, हजरत आयशा कहती हैं कि नबी ने जब तक ऐलान नहीं किया था, नबी के माँ बाप क्या थे? जोर से बोलो, मुवाहिद। क्या थे? क्या मतलब? अल्लाह के एक होने पर ईमान रखते थे, कभी शिर्क नहीं किया, कभी बुत परस्ती नहीं की। कोई साबित करके दिखा दे, इनाम दूंगा, इनाम दूंगा। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि तुम साबित कर दो कि नबी के माँ बाप ने शिर्क किया है। हजरत कसम खुदा उनसे कहिए तौबा करो, तौबा। नबी के माँ बाप, नबी ने जब तक ऐलान नहीं किया था क्या थे? जोर से बोलो, मुवाहिद। और जब नबी ने ऐलान किया तो कलमा कब्र पर गए, अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा किया, नबी ने कलमा पढ़ाया। तो पहले मुवाहिद थे, अब मोमिन भी बना दिए गए। पहले भी जन्नती और इस वक्त भी जन्नती। जो उनको जहन्नमी कहे वो मरदूद खुद जहन्नमी, उसका बाप जहन्नमी, उसकी नस्ल जहन्नमी, उसकी जमात जहन्नमी। ऐसे जहन्नमी लोगों से बचिए, तौबा कीजिए, होश में रहिए। सुन्नी किसको कहते हैं? इधर देखो, सुन्नी उसको कहते हैं, इधर देखो, जो नबी के इल्मे गैब पर ईमान रखे। एक दूसरी चीज इधर देखो, सुन्नी उसको कहते हैं जो नबी का इल्म मा काना व मा यकून माने। दो, तीसरी चीज नबी को हाजिर नाजिर माने। तीन, चौथी चीज नबी को कब्र में जिंदा माने। बोलो, पांचवी चीज मौत माने। अरे बोलो, मौत पर ईमान रखे, लेकिन यह भी ईमान रखे कि उनकी शान यह है कि कब्र में जिंदा है। इसका नाम सुन्नी है। इधर देखो, और जो बोलो, जोर से बोलो, नबी को हाजिर नाजिर माने, नबी पर दरूद व सलाम पढ़े। जोर से बोलो, नबी की मोहब्बत में जुलूस निकाले, नबी के नाम पर जोर से बोलो लंगर बनाए, नबी के मीलाद की खुशी मनाए। बोलो, नबी पर दरूद व सलाम पढ़े। जोर से बोलो। और साथ ही साथ चारों इमाम में से किसी एक इमाम की तकलीद करे। और आज के दौर में मसलके आला हजरत पर चले। अरे बोलो, आज के दौर में मसलके आला हजरत पर चले। इसका नाम TTS सुन्नी है। अरे बोलो, TTS। और जो इधर देखिए, जो नबी को अपने जैसा बशर माने, जो नबी को नूर ना माने, जो नबी का इल्मे गैब ना माने, जो नबी को हाजिर व नाजिर ना माने, जो कहे कि नबी कब्र में मिट्टी में मिल गए, जो ये कहे कि नबी के माँ बाप काफिर थे, जो दरूद व सलाम ना पढ़े। जोर से बोलो, जो फातिया ना करे, जो नबी के बोलो पैदाइश की खुशी ना मनावे, जो जुलूस को हराम कहे, नाजायज कहे, ऐसा आदमी सुन्नी नहीं है। और जो सुन्नी नहीं है, सुन्नी की नमाज उसके पीछे नहीं है। चाहे वो पूरा कुरान पढ़ डाले,
चाहे दाढ़ी बढ़ाकर कमर में लपेट ले, चाहे कुर्ता इतना लंबा पहने के 5 आदमी का कुर्ता बन जाए, और पाजामा इतना छोटा पहने के चड्डी बन जाए, इधर देखिए कोई फर्क नहीं है। सुन्नी मुसलमान सुन्नी के पीछे नमाज पढ़िए, अपना अकीदा बचा कर रखिए और मुसलमान बनकर रहिए। इधर देखिए सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करे, नबी से सच्ची मोहब्बत करे, सहाबा से सच्ची मोहब्बत करे, तमाम बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत करे, और चारों इमाम में से किसी एक इमाम की तकलीद करे, वो सच्चा पक्का मुसलमान है। और इधर देखिए सुन्नी बनकर रहे। सुन्नी किसको कहते हैं मैंने आपको बता दिया, पहचान क्या है। जो नबी के इल्मे गैब को माकाना, बोलो इल्मे गैब पर ईमान रखे, इल्मे माकाना मा यकून पर बोलो ईमान रखे, नबी को हाजिर व नाजिर माने, नबी को बोलो बादे मौत भी बोलो बादे मौत कब्र में जिंदा माने, नबी के माँ बाप को बोलो मोमिन और मुवाहिद माने, जन्नती माने, नबी पर दरूदो सलाम पढ़े, नबी पर जोर से बोलो नबी की नाज शरीफ पढ़े, नबी की शानो अजमत बयान करे, रबीउल अव्वल के महीने में बोलो जुलूस भी निकाले, झंडा भी लगाए, नबी के नाम पर अपना तन मन धन सब कुर्बान करे। इसका नाम सुन्नी है। और बोलो इसका नाम सुन्नी है। तो सुन्नी की नमाज सुन्नी के पीछे होगी, बेईमानों के पीछे नहीं होगी। होश में रहिए, मेरा काम समझाना। अब आप नहीं समझो तो अपना सर कुल्हाड़ी से काट लो, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मौलाना ने इधर देखिए लगभग 3 बोतल पसीना गिरा दिया। आपने बहुत डिस्टर्ब किया, कोई इधर से डिस्टर्ब, कोई उधर से, लेकिन मौलाना रब्बानी पीछे नहीं हटते हैं। जहां कौम को जरूरत है वहां पसीना नहीं खून देते हैं। इसलिए मेरे पसीने की कदर करो। अगर मैं चाहता तो आधा घंटा बोलकर तकरीर खत्म कर देता, लेकिन मैंने अपना वक्त 2.5 घंटा दे दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे, जोर से बोलो, बोलो सुन्नी मुसलमान बना कर रखे, बोलो आमीन। अरे जोर से बोलो आमीन। और अल्लाह आपको सुन्नियों के पीछे नमाज पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बेजाहे सैयदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, माफ़ कीजिएगा, और आपको भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मेरी एक आदत है, मुझको चाहे कोई लाख डिस्टर्ब कर दे, लेकिन मैं पीछे तो नहीं हटता हूँ। मैं पीछे नहीं हटता हूँ कि आधे घंटे में हट जाऊँ, नहीं। लाख कोई मुझको, इधर देखिए, मुझको डिस्टर्ब करने के लिए लोग रिश्वत देते हैं। आपको क्या खबर है? आप लोग नहीं जानते हैं, ताकि रब्बानी साहब कुछ न बोल सके, लेकिन तुम लाख मिर्ची लगाओ। मौलाना के पास लौंगिया मिर्ची है। अरे बोलो, लौंगिया मिर्ची बंगाल के बड़ी छोटी छोटी होती है। अरे बोलो, देखा है? बंगाल में बड़ी छोटी छोटी लौंगियां, लेकिन इतनी तीखी होती है कि जबान पर रगड़ दीजिए तो बगैर 10 गिलास पानी पिए हुए होश नहीं आएगा। मैं अहले सुन्नत वल जमात की लौंगियां मिर्चाई हूं, इसलिए कोई मुझको डिस्टर्ब ना करे, और मैं आऊं तो मेरा ख्याल रखो, लाख तुम डिस्टर्ब करो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, आवाज पर कुछ फर्क आ जाता है तो आप आवाज पर मत जाइएगा, ये सब इसका खेल होता है। मौलाना रब्बानी जैसे पहले थे उससे भी अच्छे अब हैं, और उससे भी ज्यादा जवान अब हैं। इधर देखिए, आलिम जूजू उम्र बढ़ती है, उसका इल्म और निखार, बोलो निखरता है, और उसका बोलो उसके सीने में और रोशनी पैदा होती है। अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरी तकरीर ख़त्म हो रही है, लेकिन जलसा भी चलेगा, भागिएगा नहीं। हज़रत अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन साहब चिश्ती के कम से कम 1 घंटा आशिक बन जाइए। कितना?
अरे बोलो, हाथ उठाओ। चचा मुबारक। और चचा मुबारक उंगली दिखा रहे हो, समझ गए, छुट्टी ले रहे हैं। चचा को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, चचा तो बाप होता है। चचा जा सकते हैं, चचा। अरे बोलिए, आप जाइए लेकिन फिर आइए, अल्लामा आशिक हुसैन साहब को सुनिए। सब लोग बैठिए, मेरी तकरीर खत्म हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसा को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज वस्सलाम अला मन तबल हुदा। लीजिए, ऐलान कीजिए जल्दी से, हजरत का ऐलान, हजरत का ऐलान कर।